हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने बात किया था संख्या पद्धति भाग 1 का। उससे आगे हम भाग 2 का बात कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने जाना कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डॉट डॉट इसी तरह अनंत तक जो 2 से विभाजित हों, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या की बात करते हैं तो जो 2 से विभाजित न हो, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, इसकी डिफिनीशन ये होती है कि यह स्वयं से विभाजित होती हैं, 1 से विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10, 12 ये सभी भाज्य संख्याएं। 4 देखिए, 4 को विभाजित करिए, 1 से विभाजित होगा, 1 चौक को 4, फिर 2 से विभाजित करिए, 2 दूना 4 और स्वयं से 4 करना 4 से और 4 से विभाजित हो गई है। भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो जैसे इसका देखिए 4 को विभाजित किए हम तो कितने गुणनखंड आए? 3 आए। 1, 2 और 4। इसी तरह 6 को लीजिए, 6 को 1 छक्का 6, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटिए 3 दूना 6 और 1 6 करना 6। तो भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए और अधिकतम जितने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 8 को लीजिए, 8 को भाग दीजिए, 1 8 8, 2 चौको 8, 4 दूना 8, 1 स्वयं से 8 करना 8। तो 8 के गुणनखंड 1, 2 और 4 और 8, 4 गुणनखंड आए। इसके भी 4 आए, इसके कितने आए? 3 गुणनखंड आए। तो भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद भाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 ले लीजिए, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह है। अब 2 को लीजिए, 2 को विभाजित करिए, 1 दूनी 2, 2 एकम नम। इसके अलावा कोई अन्य जो है संख्या इसे विभाजित नहीं करेगी, 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। 3 को लीजिए, 1 तिहाई 3 और 3 एकम नम 3, इसके भी 2 गुणनखंड हुए। फिर 5 ले लीजिए, 5 को विभाजित करिए, 1 5 5 और 5 एकम नम 5। तो यह 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। और इनके कम से कम और अधिकतम यानी 2 ही गुणनखंड ही होते हैं, 2 गुणनखंड, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 और 13। एक बार बार पूछा जाता है कि एक कैसी संख्या है? भाज्य है, एक भाज्य है या अभाज्य है? तो एक न ही भाज्य होता है और न ही
अभाज्य होता है। भाज्य में हमने पढ़ा था कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए या 3 से ज़्यादा रहेंगे चलेंगे। और अभाज्य की बात करें तो अभाज्य में कितने, कम से कम 2 गुणनखंड और ज़्यादा से ज़्यादा यानी 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। अब इसका एक का करिए, एक एक करना एक, दूसरा कोई गुणनखंड होगा क्या, नहीं होगा, एक ही गुणनखंड हो रहा है, इसलिए एक जो है न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। फिर स अभाज्य की बात करते हैं, किसकी, स अभाज्य की। स अभाज्य की बात करें तो जैसे इनमें एक का अंतर होता है, जैसे देखिए 5 है, 5 अभाज्य संख्या है, इसके साथ अगर 4 को ले लें तो 5 चौक को 20, फिर उसके बाद 6 लीजिए, 6 सते 42, फिर उसके बाद ले लीजिए 3 ले लीजिए और 4 लीजिए, 3 चौको 12। तो ये सभी जिनमें एक का अंतर होता है ये सभी स अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य में केवल अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें देखिए एक एक भाज्य संख्या भी दिख रही है, लेकिन अंतर एक का है और एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है, स अभाज्य संख्याएं हैं। जुड़वा अभाज्य की बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे ये देखिए अभाज्य संख्या है 2 और 3, तो इसे ले सकते हैं 2 3, फिर 3 5 को ले सकते हैं, फिर 7 11 को ले सकते हैं। तो इनमें मतलब अंतर नहीं होना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। अगर 3 को ले रहे हैं तो इसके बाद 5 को लेंगे, 3 को ले रहे हैं तो इसके पहले वाली संख्या या तो 2 ले सकते हैं। इसी तरह 11 लेंगे तो 11 के पहले वाली संख्या या बाद वाली संख्या लेंगे। इनमें बीच में कोई भी अभाज्य संख्या छूटनी नहीं चाहिए, तो इसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 क्या है, सम है और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है। 3 क्या है, विषम है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, 3 होगा। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या देखिए 6 विषम है, 8 विषम है, लेकिन 9 विषम है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और बने रहिए इसी तरह आगे भी। आगे फिर हम इसके से संबंधित सवाल करेंगे और उसके बाद तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।